तो सगर के वंश में विश्वसह नाम के एक राजा थे। विश्वसह। और उनके पुत्र का नाम था खटवांग। खटवांग महाराज। तो खटवांग महाराज चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा का मतलब होता है कि राजस्व यज्ञ आदि करते थे, जिससे वो पूरे पृथ्वी पे के राजाओं को वो लोग जीत लेते थे। और विशेष स्थिति उनकी होती थी, बड़ी पराक्रमी थे। तो उन दिनों में क्या होता था कि देवताओं और असुरों का, दैत्यों का युद्ध बहुत होता था। और देवता लोग पृथ्वी के राजाओं से भी हेल्प लेते थे। इतने स्पेशल राजा होते थे उस समय। जैसे आपने सुना होगा कि अर्जुन ने ही इंद्र की कितनी बार हेल्प करी। तो ऐसे ही महाराज खटवांग इतने वीर थे, शौर्यवान थे। तो देवता उनके पास आए और कहा कि महाराज, हम आपकी शरण में हैं, कृपया आप हमारी मदद करिए। और बड़े लोगों का यह स्वभाव होता है, विशेष करके राजा और ऋषि लोगों का, कि कोई आके अगर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं, तो वो शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते थे। आपने राजा रांतिदेव और महाराज शिवी का नाम सुना होगा। शिवी महाराज ने कैसे कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट के बाज को दिया था, जो यमराज के रूप थे। ऐसे ही रांतिदेव ने एक चांडाल की कुत्तों की मदद के लिए भी अपने प्राणों को निछावर करने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो शरणागतों की रक्षा करना ये एक बहुत बड़ा गुण है। एक बार शरणागत शरण में कोई आ गया और उसको वचन दे दिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और वचन ऐसे किसी को थोड़ी दिया जाता है, वचन हमेशा शरणागत को ही दिया जाता है। तो महाराज खटवांग युद्ध के लिए तैयार हो गए और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और उस युद्ध में महाराज के पराक्रमण के कारण दैत्य लोग हार गए। बहुत से दैत्य मारे गए, बहुत से भाग गए। तो जैसा होता है किसी युद्ध की जीत के बाद, बहुत पार्टी मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है, और एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा किया जाता है। तो देवताओं ने राजा से कहा कि महाराज, आपने इतना पराक्रम से युद्ध किया, हम सब आपसे बहुत प्रसन्न है। आपको कुछ भी वरदान मांगना हो आप मांग लीजिए, हम लोगों में जो सामर्थ्य है उसके अनुसार हम आपको दे देंगे। तो राजा ने कहा, अब राजा तो क्योंकि बड़े बहुत ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, और ये पराक्रम भी ऐसे ही थोड़ी आता है। भाई बड़े तपस्वी, हार्ड वर्किंग, शुद्ध चित्त हैं, तभी तो ऐसा ऐसा वैभव है कि देवता भी उनसे मदद मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ और मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भगवान की सेवा प्रदान कर दो, मुझे भगवत धाम पहुंचा दो। तो देवताओं ने कहा कि ये भगवत धाम तो पहुंचाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी तो भगवान तक पहुंच नहीं है ना, हम तो कर्म के देवता हैं। संसार में आपको जो भी चाहिए वो मांग लो। देवता लोग सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भगवान कैसे देंगे, मोक्ष कैसे देंगे? वो तो उनके बस की बात नहीं है। तो राजा ने भी विचार किया कि हाँ, बात तो सही है। ये तो देवता लोग तो केवल भोग ही दे सकते हैं, और सांसारिक भोग लेना तो बड़ी मूर्खता की बात है। जीवन का उद्देश्य तो भोग भोगना नहीं है। जब तक जीवन है तब तक हमें भक्ति करनी चाहिए। तो राजा को अच्छे से पता था, राजा तो भक्त थे।
तो उन्होंने कहा अच्छा जीवन कब तक है ये तो इन लोगों को पता होगा। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरा जीवन कब तक है, तो फिर मैं और अच्छे से अपना मन भगवान में लगा सकता हूँ। मेरे पास टाइम कितना है? होता है ना बच्चों को कि हमारी परीक्षा कब है? कब है परीक्षा? उसी हिसाब से हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे। तो क्योंकि हमारी जो मृत्यु और जो भी घटनाएँ हमारे जीवन में घटती हैं, कर्मों के फल हमें मिलते हैं अलग-अलग, वो तो देवताओं के गणना के अनुसार मिलते हैं। तो महाराज ने कहा अच्छा देवता लोग आप मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी? मेरी मृत्यु के लिए कितना समय है? तो देवताओं ने अब उनका जीवन देखा और कहा कि महाराज दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके जीवन में सिर्फ़ 1 मुहूर्त शेष है। 1 मुहूर्त का मतलब होता है 1 मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है। 48 मिनट्स का 1 मुहूर्त होता है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है कि मेरा समय इतना कम बचा है, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप तुरंत मुझे मेरे भारतवर्ष में पहुँचा दीजिए, उसमें भी मेरे महल के मंदिर में मुझे डायरेक्ट पहुँचा दीजिए। मंदिर में मतलब मेरे मंदिर में ही मैं राजा अपने मंदिर में ही साधना करते थे, नाम जप करते थे, कीर्तन करते थे। जो भी भक्ति के अंग जैसे हम लोग पालन करते हैं, तो राजा भी करते थे। तो तुरंत राजा को वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है और राजा वहाँ पहुँचकर फटाफट वहीं उनका नदी थी, फटाफट उसमें स्नान आदि करके फटाफट ध्यान में बैठ जाते हैं, माला लेके बैठ जाते हैं और अपना सारा मन कृष्ण में केंद्रित कर देते हैं और भगवान को स्मरण करते हुए वो अपना शरीर छोड़ देते हैं और इस प्रकार वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये खटवांग महाराज का उदाहरण सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को दे रहे होते हैं कि आप ही की फैमिली में ऐसे खटवांग महाराज हुए हैं जिन्होंने 2 घड़ी यानी 1 मुहूर्त को 2 घड़ी कहते हैं कि 2 घड़ी में उन्होंने परफेक्शन प्राप्त कर ली। बहुत लंबा जीवन से कोई लाभ नहीं है। जीवन का लाभ उतने से है जितने में हम सजग हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे उसे करना है। लंबा जीवन का क्या? अज्ञान में लंबा जीवन किसी काम का नहीं है। पेड़ बन के हजारों साल खड़े हैं, उसका क्या लाभ है? तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं। तो हम लोग तो महाराज खटवांग जैसे इतने भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि हमको तो नहीं पता हम लोग कब मरेंगे। महाराज को तो पता लग गया कि इतनी देर में मरेंगे, 1 मुहूर्त में के बाद उनकी मृत्यु होगी, या परीक्षित महाराज को पता लग गया कि 7 दिन के बाद उनको शरीर छोड़ना है। तो इसलिए अच्छा है कि हम हर समय, हर समय हम भगवान की शरण में रहें और हर क्षण में हम अपने जीवन को परफेक्ट रखें। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग हर घड़ी भक्ति कर रहे हैं? क्या हम लोग शुद्ध भक्ति में लगे हैं? हम लोग तो बस अपनी सांसारिक आवश्यकताओं के लिए हर समय बस बहुत बिज़ी रहते हैं। हम अपनी सांसारिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लगे रहते हैं और हम सांसारिक चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हमारी चीज़ें उतनी ज़्यादा उलझती जाती हैं। जैसे समुद्र में वेव्स आती रहती है ना, धाराएँ आती रहती हैं, लहरें आती रहती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स की लहरें आती रहती हैं। एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, खत्म ही नहीं होती।
आती रहती हैं, आती रहती हैं, हम एक सॉल्व करते हैं दूसरी है ना, ऐसा है कि नहीं है? तो आप ऐसा मत करिए। आप अपने इन लहरों की लहरें गिन नहीं सकते आप। सॉल्व क्या करेंगे? तो इस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर दीजिए। तो हम क्या करें फिर? हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। उससे क्या होगा, अपने आप ही ये जो लहरें आ रही हैं समस्याओं की, सॉल्व हो जाएंगी। जीवन का जो जीवन में जो पालन पोषण करना है, ये भी ठीक हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसको करने के लिए हमें मानव जीवन मिला है वो कर रहे हैं। तो वो करने से ईश्वर और देवता और प्रकृति सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं, सब हमारी मदद करने लगते हैं। ये सीक्रेट है, इसे लिख लीजिए आप लोग। हमें तो बस अपनी ये समस्या सॉल्व करनी चाहिए कि कैसे भगवान की सेवा मिलेगी, कैसे वृंदावन की भक्ति मिलेगी, ब्रज भक्ति मिलेगी, कैसे धाम मिलेगा। अगर आपको कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता है, कुछ धन की आवश्यकता है, तो वो आप थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा मेहनत करके उसे आप आराम से कमा सकते हो। लेकिन यदि आपको सबसे बड़ी चीज, सबसे ऊंची चीज चाहिए, तो उसके लिए आपको जीवन में मेहनत करना पड़ेगा। और वो मेहनत और कुछ नहीं, शुद्ध भक्ति करना है, प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। प्रेम भक्ति ही जगत की सबसे बड़ी चीज है, सबसे कीमती चीज है। चाहे आप चाहे आप मैं तो कहता हूं भिखारी भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भिखारी बन के भी आप, भिखारी लोग भी अपना घर चला रहे हैं अपने सड़क के बगल में। हमने कितना देखा, हर शहर में ही देखा, भिखारी लोग भी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं। उस तरह वो घर चलाते हैं, कोई बात नहीं। कम से कम आपकी हालत वैसी तो नहीं है। और वैसी अगर है तो भी आप भगवान की भक्ति करिए, ये सबसे बड़ी चीज है। तो महाराज खटवांग का ये जो जीवन है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि कि भगवत प्राप्ति करना बहुत अर्जेंट है ना। करेंगे करेंगे, कब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो खटवांग महाराज को जैसे ही मौका मिला जानने का कि मेरी मृत्यु कब होगी, उन्होंने इसको पता, उनको जैसे ही पता लगा, पहले तो उन्होंने इसको पता किया। हम तो मृत्यु की बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने उस मृत्यु की को पता किया कि मेरी मृत्यु कब होगी। और जैसे ही उनको पता लगा, तुरंत वो भगवान की भक्ति में लगे। अगर 1 साल का टाइम पता लगता या 5 साल का पता लगता, तो भी वो यही करते, तो भी वो और भी कुछ कुछ उपाय करते, भक्ति के अलग अलग अंगों को करते। तो जीवन का ये जो अ, अनिश्चितता है, कब क्या होगा, इसके प्रति हम लोग गंभीर नहीं होते। तो महाराज के जीवन से हमको ये पता लगता है कि नहीं, ये जो जीवन कभी भी कुछ हो सकता है, अनिश्चित है। तो इसमें हमें भक्ति के लिए बहुत अ, शीघ्रता करनी चाहिए। हमें अपना नाम जप, अपनी साधना, गुरु आज्ञा पालन, श्रवण कीर्तन स्मरण, सेवा, ये हमको प्रतिदिन करना चाहिए। एग्री कर रहे हैं ना आप लोग इस बात से? और इस मामले में लोग बहुत अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेजी हैं, बहुत आलसी हैं, लैकडेसिकल, टालते रहते हैं। करेंगे करेंगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, रिटायरमेंट होके करेंगे, बच्चों की शादी के बाद करेंगे, ये करेंगे, करे नहीं पाते, फिर वो निकल लेते हैं। और हर क्षण और क्या सीख सकते हैं कि हर क्षण कितना कीमती होता है। और हर क्षण को अगर हम भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान में यूटिलाइज करेंगे, तो वो हमें परफेक्शन दिला देगा। थोड़ा सा समय भी, थोड़ा सा समय भी महाराज को मिला, तो थोड़े से समय में भी अगर ईमानदारी से भगवान में लगाया जाए, तो उसे परफेक्शन मिल सकती है। और क्या चीज सीखने को मिला?
कोई बता सकता है? आप लोग मैसेज कर सकते हो? क्या क्या सीखने को मिला इनकी कथा से आपको? मुझे तो एक और पॉइंट सीखने को मिला, जैसे कि आध्यात्मिक लक्ष्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हालाँकि वो राजा थे, हर तरह की चीज़ उनके पास थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को अपने बच्चों से मिलना है या मुझे अपनी प्रॉपर्टी का बँटवारा करना है, कि मुझे इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। नहीं, सिर्फ़ मुझे भगवान में अपने मन को समर्पित करना है। तो आध्यात्मिक लक्ष्य महाराज का शुरू से था। तो हम लोगों का भी बिल्कुल आध्यात्मिक लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। और क्या सीखने को मिला इनकी कथा से? देखो आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करें। हाँ, बिल्कुल भोगों के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल ठीक बात है। और भोगों की लिमिट होती है। भोग भोग इतना सुख नहीं देते। उनको ये पता था कि जो सांसारिक अचीवमेंट्स हैं, सांसारिक, वो तो राजा थे और उसके बाद भी देव दैत्यों को हराया उन्होंने। तो वो फिर भी इस बात को समझ गए कि कोई भी भौतिक भोग काफ़ी नहीं है। ओके, यस, शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु से नहीं घबराना, परिवार की चिंता नहीं करना, बिल्कुल ठीक। मृत्यु से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वो एक गीत भी है ना इसमें, मौत कब आएगी इसका फैसला, ज़िंदगी मिलने से पहले हो चुका। तो मृत्यु से बिल्कुल नहीं घबराना, किसी की भी मृत्यु से नहीं घबराना। तो इनकी स्टोरी से हमको ये भी पता लग रहा है कि बिल्कुल हमें सिंपल भक्ति करनी है। सिंपल भगवान का भगवान का जप करना है, भगवान में मन लगाना है, भगवान का चिंतन करना है। चाहे चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, कभी भी आ जाए, सीधा से सीधा जो लक्ष्य है वो भगवान की स्मृति है, भगवान को याद करना है और भगवत कृपा पे पूरा भरोसा रखना। आखिरी समय में जैसे उन्होंने भगवान की शरणागति प्राप्त करी, ली, तो ये उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें भगवान पे पूरा भरोसा रखते हुए उनकी शरण में जाना चाहिए। यस, समय का बिल्कुल कैसे यूज़ किया जाता है, बिल्कुल ठीक कहा सुनील प्रभु ने। और एक और बात कि जीवन में घटनाएँ घटती रहेंगी। वो अभी युद्ध हो रहा है, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है। जीवन में घटनाएँ घटती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन इसके बीच में भी हमें हमारा जो फ़ोकस है, वो ईश्वर की तरफ ही रखना चाहिए। जीवन जीवन अनित्य है, जीवन अनित्य जाना हो सार, ताते नानाविधि विपत भार। जीवन में तो कई सारी चीज़ें लगी रहेंगी, लेकिन हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मिकता के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए। तो महाराज खटवांग की ये कथा हमें हमेशा इंस्पायर करती रहती है कि कुछ भी हो जाए, हमें हर अंतकाले च मामेवम् स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। हर समय को अंत समय समझते हुए हमें भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, शरणागति करनी चाहिए।
यहाँ प्रश्न है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए भी वरदान मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना कल्याण सोचा। और उसके संबंध में देखो, ये जो उन्होंने अपने एग्जाम्पल से वो दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। परिवार वालों को तो उन्होंने अवश्य ही पहले भी कितनी बार बताया होगा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और उनके जो परिवार वाले वो भक्ति सब कर ही रहे थे। महान आदर्श राजा के परिवार में सब भक्ति हैं, तभी तो भगवान राम उनके उनके कुल में आए थे आगे चलकर। तो सबसे अच्छा सिखाने का जो बात है वो है कि हम अपने एग्जाम्पल से सेट करें। तो और दूसरों के लिए क्या मांगे, दूसरे तो स्वतंत्र है ना। अभी अभी आप किसी के लिए कुछ मांग रहे हो देवता से, तो वो कहेगा कि अरे आप मेरे लिए मांग रहे हो, मैं तो ये चाहता ही नहीं। सब लोग फ्री हैं। तो हमें हमेशा दूसरे के लिए प्रे करना चाहिए, ऑफ कोर्स, लेकिन अपने लिए भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, इन सब में फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत सही उदाहरण है ये खटवांग महाराज का। तो आशा करता हूँ आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी, और बहुत सीखने की, समझने की है, बहुत इंस्पायरिंग है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। तो इस तरह ये जो भक्ति है ना, ये बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं से ओतप्रोत है। बड़ी सुंदर सुंदर भक्तों की लीला, भक्तों की घटनाएं जितने भी हमारे सामने उपलब्ध हैं, उनको हम बीच बीच में सुनते रहेंगे। ओके। किन्हीं सगुन प्रभु का क्या प्रश्न है? कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहिए, अपशगुन होता है। नहीं, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मृत्यु होगा उसको स्वीकार करना चाहिए। और जहां तक अपशगुन वाली बात है, तो ये माँ की ममता ऐसा कहती है। जो माँ लोग होती हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो जो आसक्त होते हैं आपसे या आपके, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। ओके, रामकिशोर जी प्रभु का प्रश्न है, मंत्र दीक्षा के लिए सिलेबस बताएं। तो ये जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु महाराज दीक्षा देते हैं कार्तिक के महीने में। अभी उसका प्रोसेस शुरू हुआ है। जो लोग 16 माला एक साल से कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो लोग अपना नाम दे सकते हैं। और 2 महीने का कोर्स किया जाता है। गुरु तथा शिष्य पे जो ग्रंथ महाराज ने लिखा है, उसको पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा कुछ मंत्र आदि सिखाए जाते हैं। परीक्षाएं होती हैं। आईडीसी कोर्स इस्कॉन के द्वारा 3 दिन का एक कोर्स होता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, वो करना होता है। फिर टेम्पल प्रेसिडेंट इंटरव्यू लेते हैं, और फिर इस तरह से परमिशन मिलती है दीक्षा के लिए। तो ग्रुप में आप जहाँ जुड़े हुए हो, वहां से संपर्क करें और उसके लिए अप्लाई करें। जिनको दीक्षा चाहिए उनको 1 साल तक 16 माला जप करनी चाहिए।
एकादशी पालन करना चाहिए, केवल भगवान का भोग ग्रहण करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, प्याज लहसुन चाय कॉफी का त्याग करना चाहिए 1 साल तक, गुरु को सुनना चाहिए, शरणागति होना चाहिए, और उसके बाद ये सब प्रोसेस फॉलो करने से फिर दीक्षा के लिए आप योग्य बनते हो। ऑल राइट, सो ठीक है, फिर हम लोग आज यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद।